दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी का होमवर्क सीरीज 2.0 देखने वाले हैं। यह बैच आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है। आज हम सेट नंबर 7 देखेंगे। यदि आप सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक वीडियो नहीं देखे हैं, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट हम बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आज का सेगमेंट में करेंट अफेयर्स और आपका मॉडल हिस्ट्री रहेगा। यह ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको एक दिन पहले हम आपको होमवर्क टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देते हैं, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि 25वां आईफा अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो यह दिया गया आपका किरण राव को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही पूछेगा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है, तो राकेश रोहन को आपको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट संगीतकार का अवार्ड किसे दिया गया आपका, तो बेस्ट संगीतकार का अवार्ड दिया गया आपका राम संपत को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो वही पूछेगा कि आईफा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पूछेगा तो किरण राव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया टाइफून यागी से प्रभावित वियतनाम, म्यांमार, लाओस को सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो ऑपरेशन आपका सद्भाव चलाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे ऑपरेशन चक्र का, किसने चलाया आपका, तो सीबीआई ने चलाया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में युवा आइकॉन और दिव्यांग आइकॉन के रूप में किसे चुना गया है। तो युवा आइकॉन कौन थे आपके, आयुष्मान खुराना। युवा आइकॉन आपका आयुष्मान खुराना। वही पूछेगा आपका दिव्यांग आइकॉन आपका शीतल देवी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही पूछेगा राष्ट्रीय आइकॉन कौन था आपका, राष्ट्रीय आइकॉन आपके पीआर श्रेजेश थे। वही पूछेगा बिहार के ब्रांड एम्बेसडर कौन है वर्तमान में आपके, मैथिली ठाकुर है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि 18वां लोकसभा चुनाव 2024 के तहत लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी बहुमत दल के नेता रहे। उन्होंने किस तिथि को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था। किस तिथि को लिया था आपका शपथ, तो 9 जून 2024 को शपथ लिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि सही सुमेलित कीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। श्रीलंका का राष्ट्रपति आपका रनिल विक्रमसिंघे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 4 नंबर। वही पूछेगा बांग्लादेश के पीएम कौन है, तो बांग्लादेश के पीएम आपके शेख हसीना है। ऑप्शन नंबर सी। मॉरिशस के पीएम कौन है, तो परवीन जगन्नाथ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। सुरक्षा सलाहकार वर्तमान में भारत के कौन है आपके, तो अजीत डोभाल है। हो जाएगा, इसका मिलान कर लीजिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे, बांग्लादेश के पीएम कौन हो जाएगा आपका शेख हसीना, मॉरिशस के पीएम आपके हो जाएंगे परवीन जगन्नाथ हो जाएंगे, अब वर्तमान में भारत सुरक्षा सलाहकार आपका अजीत डोभाल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल राष्ट्रपति राष्ट्रीय नहीं होगा, राष्ट्रीय हो जाएगा, राष्ट्रीय कर लीजिएगा आप लोग। बोला गया है चुनाव आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है। भारत में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या आपका 6 है। भारत में आपका राष्ट्रीय पार्टी की संख्या आपका कितना है, आपका 6 है। कौन कौन सा आपका, तो पहला हो जाएगा आपका बीजेपी हो जाएगा। बीजेपी का स्थापना 1980 में हुआ था। वही पूछेगा। दूसरा आपका हो जाएगा कांग्रेस हो जाएगा कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। आम आदमी आपका पार्टी का स्थापना 2012 में हुआ था। वही नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना 2013 में हुआ था।
बहुजन समाज पार्टी का स्थापना 1984 में हुआ था। वही मार्क्सवादी पार्टी 1964 में, मार्क्सवादी पार्टी 1964 में, वर्तमान में 6 पार्टी है। वही राष्ट्रीय पार्टी दर्जा आपको चुनाव आयुक्त जैसे चुनाव आयोग दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ किस राज्य के विधानसभा चुनाव में आयोजित नहीं हुआ है, किस राज्य के विधानसभा चुनाव में आयोजित आपका नहीं हुआ है। तो 4 स्टेट में देखिए, 4 स्टेट में आपका 18वीं लोकसभा चुनाव हो रहा था ना, तो विधानसभा आपका 4 राज्य में हो रहा था। अरुणाचल प्रदेश में हो रहा था आपका, सही है आपका, सिक्किम में भी हो रहा था, ओडिशा में भी हो रहा था और एक आपका आंध्र प्रदेश में भी हो रहा था, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा था, उत्तर प्रदेश में आपका नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वही बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर आपके कहाँ है, तो जनेवा में है, इसका हेडक्वार्टर आपका जनेवा में है। वही पूछेगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस हैं। विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया 1 जनवरी 1995 को और इसका हेड आपके नागोंजी ओकोंजो इवोला है, जो नाइजीरिया की है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला कि इब्राहिम रईसी जिनका हाल ही में हवाई दुर्घटना से मृत्यु हो गया, इनका संबंध किस देश से है, इनका संबंध आपके किस देश से है, आपका ईरान से है, ईरान से है। ईरान से हो जाएगा। वही पूछेगा, ऑपरेशन अजय इजराइल के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया था। वही ऑपरेशन देवी शक्ति आपको अफगानिस्तान से भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया कि भारत सरकार द्वारा आगामी वर्षों में नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा है। तो नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य आपका 2070 तक रखा है। वही बात करेंगे, एनीमिया मुक्त 2030 तक रखा है। वही मलेरिया मुक्त 2030 तक रखा है। टीबी मुक्त का लक्ष्य 2025 तक रखा है। भारत सरकार जो 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा था 2025 तक रखा था। वो चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा 2027 में, चंद्रयान 4 को लॉन्च करेगा आपको 2027 में लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में पैट्रिक आर्क बार्थोलोमियो को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस देश में योगदान के लिए दिया जाता है, तो किस देश के लिए हो जाएगा आपका। बोला गया है कि हाल ही में पैट्रिक बार्थोलोमियो को टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है, तो यह हो जाएगा धर्म के क्षेत्र के लिए दिया जाता है। वही बात करेंगे, शांति क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, जापान का संगठन था आपका हिंडाल्को था। पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार ग्लोबल 500 अवार्ड दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र में, कलिंग पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार आपका विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च में शीर्ष कौन सा देश रहा है। सैन्य खर्च में शीर्ष देश आपका अमेरिका रहा है। वही दूसरा स्थान पर आपका चीन रहा, है। तीसरा स्थान पर आपका रूस रहा है। भारत का स्थान आपका चौथा रहा है, सैन्य खर्च के मामले में चौथा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। यह चुना गया डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है। वही पूछेंगे, मार्क रूटे नाटो के वर्तमान महासचिव कौन बने हैं, मार्क रूटे बने हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव कौन है, आपके एंटोनियो गुटेरेस है, जो पुर्तगाल के हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 82वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह हो जाएगा एड्रियन ब्रॉडी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला संस्था लोकपाल, भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाला संस्था लोकपाल के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह चुना गया आपका अजय माणिकराव खानविलकर को चुना गया है। वही पूछेगा प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष थे प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष। वही वर्तमान में लोकपाल के अध्यक्ष अन्य अजय माणिकराव खानविलकर हैं। पूछेगा कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके वर्तमान में अरविंद पनघरिया है, अरविंद पनघरिया है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन SCO का 24वां सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? कहाँ आपका संपन्न हुआ? तो यह आपका संपन्न हुआ कजाकिस्तान में संपन्न हुआ है। पूछेगा SCO की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ बनाया गया आपका? तो वाराणसी में बनाया गया है। SCO का स्थापना कब हुआ? आपका 2001 में हुआ है और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इसका हेडक्वार्टर चीन के बीजिंग शहर में है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जेड मोर सुरंग का उद्घाटन किया है? वह हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पूछेगा सेला सुरंग हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ती है। सुदर्शन ब्रिज जो है गुजरात में, सुदर्शन ब्रिज आपका कहाँ है? आपका गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया, किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? जलवायु मिशन शुरू किया आपका इंदौर किया है। पूछेगा वाटर प्लस सिटी कौन सा आपका? इंदौर है। पहला वाटर प्लस सिटी आपका इंदौर के रूप में बना है। वही पूछेगा स्वच्छता में 7वीं बार सबसे टॉप शहर कौन सा रहा? आपका इंदौर रहा है। नोटा का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया गया? आपका इंदौर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया है? जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहर की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? तो वह आपका हो जाएगा इंदौर और आपका उदयपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही पूछेगा आर्द्रभूमि में भारत में कितने स्थल शामिल है? आपका तो वर्तमान में 89 स्थल शामिल है। सबसे अधिक आपका तमिलनाडु राज्य में है, आपका 20 स्थल है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाते हैं? आपका 2 फरवरी को। क्यों मनाते हैं? क्योंकि रामसर सम्मेलन जो हुआ था आपका ईरान में हुआ था 1971 में हुआ था, 1971 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर और उदयपुर हो जाएगा। पूछेगा आर्द्रभूमि स्तर बिहार के कितने स्तर शामिल हैं? तो बिहार के आपके 3 स्तर शामिल है। पहला आपका कामरताल झील जो बेगूसराय में है, दूसरा नागी जम्मू जिला में, तीसरा आपका नकटी है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर वही हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत के किन शहरों को आर्द्रभूमि शहर में वैश्विक सूची में शामिल किया गया? आपका इंदौर और उदयपुर। ऑप्शन नंबर सी, दोनों सेम था। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, हिस्ट्री का प्रश्न है। किस भारतीय राजा को वर्ष 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध हार हुआ? चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था, हुआ था आपका टीपू सुल्तान था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। इसी समय टीपू सुल्तान की आपका मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला गया है कि टीपू सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीपू सुल्तान ने वर्ष 1882 ईस्वी में अपने पिता हैदर अली को मैसूर के शासक के रूप में उत्तराधिकारी बनाया था। यह आपका गलत है। मैसूर ने मालाबार तट के साथ प्रमुख व्यापार मार्गों को नियंत्रित किया, जिसमें काली मिर्च और इलायची जैसे मसालों को निर्यात शामिल था। यह आपका सही है।
बोलेगा आपका कि टीपू सुल्तान ने फ्रांसिस के साथ गठबंधन किया और उनके समर्थन से अपने सेना को आधुनिकीकरण किया था। यह आपका सही है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 आपका सही, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया क्या, किस भारतीय शासक ने श्रीरंगपट्टनम में ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था? तो किस भारत शासक ने लगाया था आपका श्रीरंगपट्टनम में लगाया था? किसने लगाया था आपका? तो यह लगाया था आपका टीपू सुल्तान ने लगाया था। आइए, बोला क्वेश्चन नंबर 24 में मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था आपका 1780 से 1784 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही पूछेगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था आपका? तो लड़ा गया था आपका 1767 से 1769 में लड़ा गया था। मद्रास संधि के तहत लड़ा गया था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780-84 में मंगलोर के संधि। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 92 में हुआ था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला गया है, देखिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका टीपू सुल्तान के शासन के दौरान उसने राज्य को मैसूर की राजधानी की थी। टीपू सुल्तान शासन के दौरान उनके राज्य मैसूर राजधानी क्या थी आपका? तो यह था श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंगलोर के संधि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षरित की गई थी। कब किया गया था आपका? 1784 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था? फ्रांसीसी क्रांति के आदर्श से प्रेरित था आपका टीपू सुल्तान प्रेरित था। बोलिएगा नेपोलियन के विचार से प्रेरित कौन सा आपका टीपू सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह कब हुआ था आपका? 1780 से 1784 के बीच दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना था आपका? 1782 में बना था। क्वेश्चन नंबर 30 में आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया था? तो वह था आपका मंगलोर की संधि था। वह कौन सा संधि था आपका? मंगलोर की संधि था। तो पूछेगा आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था आपका? 1780 से लेकर 1784 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-1769 किसके बीच लड़ा गया था आपका? तो हैदर अली और अंग्रेज के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला गया है कि जैकोबिन क्लब सदस्य बनने के बाद टीपू सुल्तान ने अपने आप को क्या कहने का आदेश दिया था? वह था आपका नागरिक टीपू। ऑप्शन नंबर बी। किस आंग्ल मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किया था? वह था आपका तो रॉबर्ट क्लाइव था। पूछेगा प्लासी के युद्ध कब हुआ था आपका? 1757 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, हेक्टर मुंडो आपका सही है। पूछेगा आपके लॉर्ड हास्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध, यह भी आपका सही है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली, यह भी आपका सही है। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कार्नवालिस नहीं होगा, लॉर्ड हास्टिंग होगा आपका। यही ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है।
क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा आपका सुमेलित है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली को पराजित हुआ था, यह आपका गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेज को हराया था, यह भी आपका गलत है, यह भी आपका गलत है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान ने युद्ध जीता और अपने क्षेत्र ब्रिटिश को नहीं सौंपा था, यह भी आपका गलत है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, टीपू पराजित हुआ और युद्ध के दौरान मारा गया था, यह आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 नंबर आइए देखते हैं। बोला बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल का प्रकरण से जुड़ा था, जिसमें 146 कैदी में से 23 कैदी को जीवित बचे थे, 23 कैदी आपका जीवित बचे थे ब्लैक होल की घटना में, तो वह था आपका सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 38 नंबर, बंगाल के नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष अपना शासन कब सौंपा था आपका, तो प्लासी की लड़ाई 1757 में सौंपा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अलवर्दी खां के पश्चात सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल का नवाब बने थे, 1756 में बने थे। निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसका महत्वपूर्ण भूमिका थी, आपका मुर्शिद कुली खां के महत्वपूर्ण भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 41, बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा बुहरान उल मुल्क को उपाधि दी थी आपका, तो वह हो जाएगा आपका सादत अली खान, ऑप्शन नंबर ए। अवध की स्थापना यही किया, सादत अली खान ने ही किया था। हेनरी लुइस आपका विवियन डिजोरियो निम्न में से किसके से संबंधित है, निम्नलिखित में से किससे संबोधित है आपका, तो वह आपका है युवा बंगाल आंदोलन से, ऑप्शन नंबर डी। बंगाल के निम्नलिखित नवाबों में से किसने अपनी राजधानी ढाका बांग्लादेश से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित किया था, बांग्लादेश से आपका मुर्शिदाबाद आपका हस्तांतरित कर लिया था, वह था आपका मुर्शिद कुली खान, ऑप्शन नंबर ए। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार किया था आपका, 1765 में। 45 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, इसमें आदम शाह अब्दाली और इब्राहिम लोदी से पराजित किया था, नहीं, आदम शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, यह आपका गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, नहीं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में नहीं हुआ था, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था, यह भी आपका गलत है। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, यह आपका सत्य, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 46, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश विजय का प्रमुख प्रतिफल आपका क्या था, तो वह था बंगाल के नवाब पर ब्रिटिश प्रभाव में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया क्या, इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। इलाहाबाद संधि 1765 में हस्ताक्षर किए गए थे, बिल्कुल सही है। मुगल सम्राट ने एक फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी औपचारिक रूप से अनुदत्त किया था, यह भी आपका सही है। 50 लाख रुपये के भुगतान पर अवध और उसके नवाब को दिया था, यह भी आपका सही है। बनारस के आसपास इलाका में अवध से अलग करके शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था, यही आपका गलत है, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिनसे भारत ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो वह था आपका प्लासी का युद्ध 1757 में, ऑप्शन नंबर आइए देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा।
बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 में कि निम्नलिखित में से किस एक कवि ने पलासी की लड़ाई को एक अस्थाई दुख भरी रात कहा था? दुख भरी रात कहा था आपका नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित किया था? तो वह था आपका मीर कासिम था, मीर कासिम था। किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किए गए थे? तो यह थे आपके लॉर्ड क्लाइव थे, लॉर्ड क्लाइव थे। इलाहाबाद संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया था मोहम्मद राजा खान को। ऑप्शन नंबर ए। उस अंग्रेज को पहचान कीजिए, उस अंग्रेज को पहचानिए जिसने ब्लैक होल प्रकरण के बारे में सही जानकारी दी, हालांकि एक तरफा तरीके से। तो वह थे आपके हॉलबेल थे। ऑप्शन नंबर डी। बोला गया है आपका 54 नंबर में, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद अंग्रेज पहली बार निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए थे? किस आए थे? आपके खासी जनजाति के संपर्क में आए थे। क्वेश्चन नंबर 55 में तृतीय मराठा युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 में। तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ था? आपका तृतीय मैसूर युद्ध 1790 में हुआ था। और तृतीय बर्मा युद्ध कब हुआ था? आपका 1885 में। ऑप्शन में नहीं दिया, कर लीजिएगा 2, 3, 1, 4। निम्नलिखित में से किस कर का निर्धारण प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार सीधे किसानों से राजस्व एकत्र करती थी? वह थी आपका रैयतबारी है। क्वेश्चन नंबर 57 में श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में एक का हो जाएगा ए। बी हैदर की मृत्यु 1782 में। मंगलोर की संधि 1784 में। टीपू की मृत्यु 1799 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला गया है क्या? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में सर्वोच्च न्यायालय 1774 में सर्वोच्च न्यायालय के रूप में फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। वह था आपका कोलकाता में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका 1699 में किया गया था। 1577 में अमृत शहर में श्री दरबार साहिब स्वर्ण मंदिर की नींव किस चौथे गुरु ने रखी थी? आपका गुरु रामदास जी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा का नेतृत्व मुगल सत्ता किसके खिलाफ विद्रोह किया था? वह था आपका किसके खिलाफ विद्रोह किया था? आपका बंदा बहादुर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सिख गुरु मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था? वह था आपका गुरु नानक देव थे। वो सिख धर्म के संस्थापक पूछेगा, गुरु नानक ही थे। सिखों और अंग्रेजों के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे? तो वह कितने युद्ध लड़े गए थे? आपके 2 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लड़े गए थे। शेर ए पंजाब का शेर के नाम से लोकप्रिय रंजीत सिंह की मृत्यु कब हुई थी? आपका 1839 में हो गई थी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो वह था आपका लाहौर संधि। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध सिख साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो वह था आपका 1848-49 में। ऑप्शन नंबर ए। कोहिनूर हीरा किस युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? तो वह था द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोला गया? आइए देख लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वेसेन की संधि किस वर्ष हो गई थी? आपका 1802 में।
शिवाजी और जयचंद के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? आपका 1665 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। रेल विकास निगम लिमिटेड ने भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाएगा? तो यह हो जाएगा रामेश्वरम। यह कहाँ स्थित है? आपका तमिलनाडु में। देश का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? यह आपका सोनीपत में स्थापित किया गया है। हाल ही में कहां पर देश की सबसे ऊंची 72 फीट की ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? वह आपका है बंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 73 में प्रचराई देव मोइदम जो अहोम वंश के शाही साम्राज्य स्थल है, जो यूनेस्को ने इसे विरासत का प्रमाण पत्र दिया, वह कहाँ स्थित है? आपका असम में है। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो वह चुना गया आपका मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, प्रवीण कुमार को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर अजय कुमार को। इसकी नियुक्ति कौन किया था? आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। दोस्तों इसका होमवर्क, नेक्स्ट डे का होमवर्क आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यह पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।